55 ईयर पहले 1971 में एक बार बंगाल की तरफ नजर उठाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान रह गया, दूसरा बांग्लादेश बन गया। इस बार यदि हरकत की गई हमारे बंगाल की तरफ नजर उठाने की, उसका क्या परिणाम होगा यह भविष्य के गर्भ में ही लिखा हुआ है और इसका पता चल जाएगा। ये बयान आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान के लिए खुला ऐलान है कि भारत से पिटने का आदी हो चुका ये पड़ोसी अगर अब भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा तो इस आतंकी मुल्क के पास सिर्फ पछतावे का ही विकल्प बाकी रह जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुले मन से ये बयान ऐसे वक्त पर दिया है जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत से बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान इन दिनों लगातार उकसावे वाले बयान दे रहा है। इसी कड़ी में हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कोलकाता का नाम लेकर धमकी भरा बयान दिया था, जिस पर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को पुरानी यादें ताज़ा कराते हुए करारा पलटवार किया। इस तरीके का प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक बार इसका खामियाजा वो भुगत चुके हैं। आज के 55 ईयर्स एगो यानी 55 वर्ष पहले उसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान दो टुकड़ों में खंड खंड हो गया, एक पाकिस्तान बना और बांग्लादेश। और इस बार ऐसी ही हमारे बंगाल की तरफ नजर उठाकर देखने की कोशिश की तो कितने टुकड़े होंगे ये ऊपर वाला ही जानता है। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में बयान दिया था कि अगर भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है तो पाकिस्तान कोलकाता तक जवाब देगा। पाकिस्तान की इस गीदड़ भभकी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और पाकिस्तान को 55 साल पुरानी वो कड़वी हार याद दिलाई जिसे पाकिस्तान अपने सपने में भी नहीं याद करना चाहेगा। 1971 का वो युद्ध जिसमें पाकिस्तान को सिर्फ शिकस्त ही नहीं बल्कि उसे उस शिकस्त की भारी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध पाकिस्तान के लिए एक विनाशकारी हार थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसका विभाजन हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारत ने लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी POW बना लिया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। पाकिस्तान को न केवल अपनी 54% आबादी और आधे से ज्यादा नौसेना खोनी पड़ी थी, पाकिस्तान ने अपनी नौसेना के आधे से ज्यादा जहाज, 1/4 वायुसेना और अपनी थल सेना का 1/3 हिस्सा खो दिया था, बल्कि उसके सेना के मनोबल को भी भारी क्षति पहुंची थी। यह हार पाकिस्तान के लिए एक राजनीतिक और सैन्य विफलता थी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान को सियासी रंग देते हुए टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुप्पी पर सवाल उठा दिया। आज থেকে দুদিন আগে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, তার নাম হচ্ছে খ্বাজা আসিফ, সে বলছে কলকাতা উড়িয়ে দেব। প্রধানমন্ত্রী চুপ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চুপ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী চুপ। बैरकपुर में चुनावी रैली के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की धमकी के साथ साथ टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के बयान का भी जवाब दिया। सर, अभिषेक बनर्जी की तरफ से कहा गया कि भाजपा की तरफ से, बड़े नेताओं की तरफ से, मोदी जी की तरफ से कुछ बोला नहीं जा रहा है पाकिस्तान के स्टेटमेंट। अरे मैं देश का रक्षा मंत्री हूँ, मैं बोल रहा हूँ, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? यह आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति बोले। इससे पहले भी रक्षा मंत्री अपने बयानों के जरिए पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर का नतीजा बताते हुए कई बार कड़ा संदेश दे चुके हैं। उन्होंने कई मौके पर यह भी साफ किया कि यह ऑपरेशन अभी समाप्त नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।